बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर इलाके में एनआईए की टीम पर हमला हुआ। कुछ दिन पहले भूपति नगर इलाके में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके आरोपी को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम यहां पहुंची। तभी एनआईए की टीम को 100 से 150 लोगों ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। एनआईए टीम की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ग्रामीणों का जमावड़ा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर 100 से ज्यादा लोगों ने अटैक किया और इसमें देख सकते हैं आपकी महिलाएं भी हैं जो कि यहां पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करती नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता सुमित सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या है ये पूरा मामला और हमलावर कौन है? देखिए, भूपति नगर में, ये मिदनापुर पे भूपति नगर है। यहाँ पे एक कुछ महीने पहले एक ब्लास्ट हुआ था, एक पटाखे के कारखाने में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से एक पीआईएल हुआ था। कोर्ट के ऑर्डर में इस पर एनआईए का इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ था। इसके बाद जब एनआईए तफ्तीश का जांच शुरू किया और आज सुबह एनआईए की तरफ से एक टीम यहाँ पर भूपति नगर में गए और यहाँ पर जो बताया जा रहा है, बलाई माइती और मनोब्रतो जाना, ये दोनों ही स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य है या फिर कोई बोल रहा है कि नेता भी है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है, बलाई माइती जो है वो तृणमूल कांग्रेस के अर्जुन नगर के अंचल अध्यक्ष है और मनोब्रतो भी स्थानीय नेता है। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया, एनआईए गिरफ्तार करके कोलकाता लाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय तृणमूल, जो बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग एनआईए की टीम के ऊपर हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई है, लेकिन इस घटना में अभी तक एनआईए की किसी ऑफिसर का घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन उनको काफी देर तक वहां पे रोका गया ताकि वो वहां पर इन दोनों, ये जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, इनको यहाँ से ले ना जा पाए, इसलिए उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि एनआईए के साथ सेंट्रल फोर्स था, उनके मदद से वो वहां से निकल पाया। अभी वो सुरक्षित है और जिन दोनों को गिरफ्तार किया गया था उनको कोलकाता ले जाया जा रहा है। समित, कुछ दिनों पहले, ज्यादा दिनों पहले की बात नहीं है, जब ईडी की टीम पर हमला किया गया था, शाहजहां शेख का नाम आया था और अब जो है तृणमूल कांग्रेस के ही दो नेताओं का नाम आ रहा है। जिस तरह से एनआईए की टीम पर हमला किया गया है, क्या इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल पुलिस है, पश्चिम बंगाल पुलिस है, उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है? और अगर राज्य सरकार की बात करें, वो तो केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करती रहती है। देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार पुलिस के खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। इसलिए जब सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, ये जब मूवमेंट कर रहा है, ऐसी जांच के लिए वो आगे जा रहे हैं, तो वो सेंट्रल फोर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई इनको मदद नहीं मिल रहा है। ऐसा आरोप बार बार लगाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस को ये जरूर इन्फॉर्म किया है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना घट गई है। जैसे हम जानते हैं कि 5 जनवरी के दिन जो घटना घटी थी, उस दिन जो ये संदेश खाली में हुआ था, जहां पर शेख शाहजहां के घर में जब सिर्फ जांच के लिए गए थे, तो छापेमारी के लिए ईडी के ऑफिसर गए थे, उस समय उनके ऊपर अटैक हो गया। आज तो गिरफ्तारी के लिए गए एनआईए की टीम, जब वो भी जो आरोप लग रहा है कि उस जो पटाखे की कारखाना है, जिस कारण से ये जांच के लिए आदेश दिया गया, आरोप लगाया ये जा रहा है कि इस पटाखे के कारखाने के पीछे कहीं ना कहीं बम बनाया जा रहा था, जो चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता। लेकिन उससे पहले ही ये दुर्घटना घट गई और कई लोगों की, 11 लोगों की जान चली गई। इस घटना की जांच जब करने गई तो उनको एनआईए के ऊपर अटैक कर दिया गया। बिल्कुल समित, पूरा ये एक चेन ऑफ इवेंट्स लगता है कि बिल्कुल धमाका होता है, धमाके के पीछे बम बनाने की बात सामने आती है, बम बनाने वालों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आता है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भयानक हिंसा देखने को मिली थी और बम बरामद किए गए थे, क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव में भी उसी को दोहराने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का नाम इसमें इसी वजह से सामने आ रहा है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये आरोप बार बार लग रहा है कि राज्य में जितने भी चुनाव हुआ है, 2011 के बाद तृणमूल कांग्रेस पावर में आया और उसके बाद से, उससे पहले भी बंगाल में ये जैसे एक कल्चर बन गया है कि हर इलेक्शन में, चुनाव में मारामारी होगी, लोगों की जान जाएगी और ये कल्चर चलता ही जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन में वायलेंस काफी हो रही है। विरोधियों की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। अब इसी के लिए पिछले जो पंचायत चुनाव हुए, उस समय से राज्य के जो गवर्नर है सीवी आनंद बोस, वो एक कंट्रोल रूम खोल के रखे हैं राजभवन में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समित इस पूरी जानकारी के लिए।